यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय यादव सर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए जो है हिंदी के 50 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो यह आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो यह 1915 ईस्वी की रचना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसने कहा था कहानी के रचनाकार जो हैं वे कौन हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 4 नंबर का कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो यह दिनकर की रचना है और इनका पूरा नाम जो है वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि रोज कहानी की नायिका जो है वे कौन है? तो मालती जो है यह रोज कहानी की नायिका है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है वो भगत सिंह जी हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ये जो है ओ सदा निरा ये है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिपाही की मां के रचनाकार हैं? तो मोहन राकेश। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि जूठन क्या है? तो जूठन जो है यह एक आत्मकथा है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो यह जो है डायरी है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं? तो जैसी जी हैं और इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जैसी है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो यह ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी अग्रदास जी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो ये जो है राजा रुद्र शाह ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो 1951 ईस्वी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल है? तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि अधिनायक किस कवि की रचना है? तो यह जो है रघुवीर शाह की रचना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि वार्तालाप का संधि विच्छेद है? तो वार्ता जोड़ आलाप। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि नायक का संधि विच्छेद है? तो ने जोड़ अक जो है यह नायक का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद है? तो अनु जोड़ एसन जो है यह अन्वेषण का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उद्गम का संधि विच्छेद है? तो उत जोड़ गम। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निश्चल का संधि विच्छेद है? तो नीह जोड़ चल जो है या निश्चल का संधि विच्छेद है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोटेरा में कौन सा प्रत्यय है, एरा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो अ उपसर्ग है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि राजकुमार कौन सा समास है, तो राजा का कुमार और यहाँ पर का यानी विभक्ति चिन्ह का जो है लोप हो रहा है, तो यह तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर का प्रश्न है कि दाल रोटी के समास का नाम बताए, तो दाल रोटी जो है यह द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और द्वंद्व समास का आप लोग ट्रिक याद रखिएगा कि जब दो शब्दों के बीच में जो है योजक चिन्ह रहे, यानी ये जो डैश का चिन्ह दिया गया है तो यह रहे, तो वह जो है द्वंद्व समास कहलाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि घनश्याम कौन सा समास है। घन है जो श्याम, है जो आ रहा है, तो यह कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का है चौराहा कौन सा समास है, तो यह जो है चौराहा चार राहों का समूह या द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद जो है इसका संख्यावाचक आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि पीताम्बर कौन सा समास है, यह बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पाय का पर्यायवाची शब्द है, तो पाय का जो पर्यायवाची शब्द है वह दूध है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि अनुराग का विलोम है, तो अनुराग का जो विलोम है वो विराग होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अत का विपरीतार्थक शब्द है, तो इति हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि कृष्ण का विलोम शब्द है, तो शुक्ल होगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अस्थावर का विलोम है, तो अस्थावर का विलोम जो है वो जंगम है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि नर का विपरीतार्थक शब्द है, तो नारी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्तुति का विलोम है, तो निंदा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संध्या का विलोम है, तो प्रातः हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शिव का उपासक कहलाता है, तो शैव कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है स्वावलंबी होना। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है, तो अचानक मुसीबत आना। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर का कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है, तो त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है कि बहुत जो है क्रोध करना। ऑप्शन डी जो ऑप्शन ए सॉरी त्राही त्राही करना यानी बहुत दुखी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वर्ण का विशेषण है, तो स्वर्णिम हो जाएगा। ऑप्शन ए बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जगत का विशेषण है, तो जागतिक हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 48 नंबर का प्रश्न है कि दिन का विशेषण है, तो दैनिक होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि अरण्य का समानार्थी पर्यायवाची शब्द है, तो अरण्य का जो है वो विपिन हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 50 नंबर का कि तलवार शब्द का विलोम है, तो तलवार शब्द का जो विलोम होगा वह तुंग होगा सॉरी सहायक होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक AY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जो है नए नए वीडियो आते रहे। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।